हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 6 एंड 7 यानी कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 63 और 64 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 63 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गाँव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई हैं, पर क्या करें। मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी खुश नजर आती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। हवा रात में चली हो तो वो दोनों क्यों खुश हो जाती हैं? क्योंकि हवा के साथ आम नीचे गिर जाते हैं। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। देखो, गर्मी, वर्षा, सर्दी और बसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों हो जाती है? लिखिए। तो तेज हवा चलने से आम झड़ जाते हैं, जिससे मीना और सीमा को बहुत सारे कच्चे आम आसानी से मिल जाते हैं। ये है ना, देखो, दोनों और भी खुश नजर आती हैं। रात में तेज हवा चलने से आम झड़ जाते हैं, जिससे मीना और सीमा को बहुत सारे कच्चे आम मिल जाते हैं, जिससे वे खुश हो जाती हैं। अगला, इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? देखो, इस समय तो क्या, सर्दी का मौसम है। इस समय सर्दी का मौसम है। अब आगे, इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो इस मौसम में अमरूद और क्या आ रहे हैं? केला, सेब, पपीता, इत्यादि फल आ रहे हैं। अगला है, आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं? उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। तो अपने घर के आसपास जो भी आपने फलों के पेड़ देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने देखे हैं केला, आम, चीकू, बेलपत्र, जामुन और बेर, मौसमी व माल्टा के पेड़ देखे हैं। और अब आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मुझे आम पसंद है। अगला, शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। देखो, गर्मी, वर्षा, शीत,
बसंत, हेमंत और शिशिर। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 64 का। चौसठ के कार्यपत्रक में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। यहाँ पर क्या है, बच्चा कह रहा है अम्मा चलकर देखो मैंने जो पौधा रोपा था उस पर आज क्या है, फूल खिला है, और उस पर ढेर सारे फूल खिलेंगे तो घर सारा महक उठेगा। उस दिन की मेहनत से आज कितना सुंदर फूल खिला है। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, मेहनत के फूल। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो, कमाल, क्या कमाल दिखाया है, मेहनत, प्यारा, फूल है वो प्यारा है, फूल खिलेंगे कितने, ढेरों, महक उठेगा घर कितना, सारा घर। तो ये यहाँ पर क्या है, विशेषण। कमाल, मेहनत, प्यारा, ढेरों और सारा, ये विशेषण शब्द हैं। अगला, बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। मेहनत से ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो हासिल नहीं की जा सकती, हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। अच्छी नौकरी लग सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में हम मेहनत करेंगे उसमें हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। हम मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी लग सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पौधा हम लगाते हैं उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसको पानी देना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए कि उसको आवारा पशु हैं गाय भैंस वो नहीं खा जाएं, उसे पानी देना चाहिए, समय समय पर उसकी निराई उड़ाई करनी चाहिए। तो हमें पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए, उसे खाद पानी देना चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखो यहाँ पर दिखाया, आया, प्यारा, सारा, ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। दिखाया, आया, प्यारा और सारा। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। तो देखो, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। तो कविता के अनुसार ढेरों फूल तब खिलेंगे
जब हम मेहनत से पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे तथा उन्हें खाद पानी देंगे। ये थे कार्यपत्रक 63 और 64। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।